सारा घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो ये देखिए, हमने पूरा अंदर से छानबीन लिया है, इसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। हमने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड की है तो इसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स अगेन, सो कम बैक होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और इसी के साथ धन्यवाद, हम जा रहे हैं घर की ओर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के दिन हम दूसरी जगह घूमने आए हैं और हमारे नए नए टूर बनते रहते हैं। और आज हम कुछ दिन के बाद फिर से FRI की ओर चले। घूम तो हम बहुत बार चुके हैं, पर हमारे एक भाई साहब हैं तो उनको घूमना था तो हम FRI जा रहे हैं। और थोड़ा FRI में कुछ तो दिखाएंगे, बाकी तो देख ही चुके हैं। सो हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे और कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी चलिए, अभी एक गेट के सामने जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या है आगे का माहौल। रोशन की तरह अंदर का माहौल देखते हैं क्या चीज़ है, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बाकी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पिछली बार की तरह एक दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं जो देहरादून में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है हमारा FRI। और आज हम FRI की तरफ जा रहे हैं और वहाँ में कुछ आज मज़े करेंगे। और आज हमारे साथ 2 बंदे हैं, एक बंदा है एक बंदी है। ये ना समझो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो हमारी बहन है। तो उनकी भी उन्होंने ही बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं FRI, तो उनकी डिमांड में ही हम आज यहाँ आए हैं। और ये रहा हमारा FRI का गेट, इसमें जाएंगे हम अंदर। और यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा, तो देखते हैं टोकन की फ़ीस कितनी है। और ये यहाँ से लेंगे हम टोकन। अभी गेट से एंटर किया है और ये रहा हमारा आगे का नज़ारा। और अभी अंदर जाके कुछ खास सुना है FRI के बारे में हम बता देते हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना था और ये फॉरेस्ट रिसर्च यानी फॉरेस्ट, यहाँ पर जो जंगली जितनी भी वनस्पति होती है उनकी रिसर्च होती है। तो उसी के तौर पे ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना था और काफ़ी अच्छा बना है। हमारे साथ आज 2 लोग हैं, ये हमारी बहन है। अरे बहना देख लो, इस तरह से हमारी जो वनस्पति हो इम्प्रूव होगी। और काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे यहाँ ये जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसको एनालाइज करके फिर जो भी दवाइयाँ और नई नई वैराइटीज़ निकलती है, जैसे अनाज की ले लो आप, फूलों की वैरायटी ले लो, हर किसी चीज़ की जो भी वैरायटी है वो हर चीज़ एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही आगे जाती है। और ये एक फ्यूचर प्लान के तौर पे काम करता है। और आगे हमारा जो क्या बोलते हैं, जो आगे फ्यूचर आएगा, अभी फ्यूचर का तो आप हाल देख ही चुके हो, किस तरह पेड़ कटते जा रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ता जा रहा है। हर साल जो हमारी गर्मी होती है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट यानी इंक्रीज होती रहती है। और बात करते हैं हम देहरादून की, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है और एक छोटी सी सिटी है, छोटी भी नहीं पर ठीक ठाक सिटी है। और हमारी एक प्रेमिका सिटी है, जिनसे जो भी यहाँ आ जाता है एक बार उसका मन यहाँ से जाने का करता नहीं है और इतना लगाव हो जाता है। और छोटी सिटी है और उत्तराखंड से टच है। उत्तराखंड एक धार्मिक
धार्मिक स्टेट माना जाता है, तो देवभूमि के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यहाँ पे देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, जिसके कारण यहाँ जो लोग होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव और ऐसी मदद करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी जो है उत्तराखंड में आप आइए, विज़िट करिए, और देहरादून के अंदर खास जगह है कुछ घूमने की, तो आप घूमिए। और उत्तराखंड के ऐसे और भी तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड जो है एक तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। उत्तराखंड की हिस्ट्री बताएं तो हम हिस्ट्री में उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड में बहुत से क्या बोलते हैं, पांडव हो गए, रामायण हो गई, हर चीज़ जो विचलित होके जाती थी वो उत्तराखंड से ही होके जाती है। उत्तराखंड में जो है जैसे पांडव हैं, पांडव जो उत्तराखंड का जो हिली एरिया है उसमें से होके जाता है। और ये हमारी बहना है, कैमरे में आ गई वैसे बहुत शर्माती है। तो जितने भी देवी देवता है वो उत्तराखंड से होके ही जा चुके हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी सुंदर जगह देखने को मिले तो कौन यहाँ नहीं आना चाहिएगा सीधा। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम FRI के स्पेक्स की। तो FRI जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। जो यहाँ का जो पूरा कैंपस है उसमें म्यूज़ियम की जो जितनी भी एसेसरीज़ है फिट की गई है। बाकी म्यूज़ियम में जो हमको देखने को मिला था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। म्यूज़ियम में जितनी भी मतलब हमारी उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी भी कल्चर या प्रजातियाँ, हर प्रकार की घास फूस जो भी है और जितना भी हमारे पुरातत्व काल में उपकरण वगैरह रहे थे वो काफ़ी कुछ वहाँ देखने को है। और इस तरह से सहेजा गया है कि जैसे ही एकदम न्यू। और ये एक सशस्त्र स्मारक है जो काफ़ी सुंदर है। और इसके बाद हम बात करते हैं FRI के कैंपस की, जहाँ म्यूज़ियम फिक्स किया गया है और काफ़ी नई रिसर्च की जाती है। अब बात करते हैं हम FRI के इतिहास की, जो एक भारत के लिए एक काफ़ी अहम मुद्दा है। तो भारत में जब अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारना शुरू किया तो उन्हें उत्तर भारत के विशाल जंगलों का महत्व जल्दी समझ आ गया। विश्व इतिहास में यह ऐसा समय था जब नौसेना की किसी भी देश की निर्णायक शक्ति हुआ करती थी। नौसेना के लिए लकड़ियाँ किसी खजाने से कम न थी। रेल की खोज के साथ अंग्रेज़ों के लिए उत्तर भारत के जंगल और भी ज़्यादा कीमती साबित हुए। जल्द ही अंग्रेज़ों को भारत में जंगलों के प्रबंधन की ज़रूरत महसूस होने लगी, ताकि वन संपदा का प्रबंधन व दोहन योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। भारत में जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन का पहला ठोस कदम लॉर्ड डलहौजी के समय उठाया गया। 3 अगस्त 1855 के मोडेरम के अनुसार पहली बार ब्रिटिश भारत में तय किया गया कि जंगलों का दोहन ऐसे किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा जिससे कि उन्हें नुकसान पहुंचता हो। 1864 में जंगलों के मामले में एडवाइज़र के तौर पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट नाम का पद सृजित किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का काम था कि भारत के जंगलों के प्रबंधन में अपनी सलाह ब्रिटिश सरकार को देना। और डॉक्टर डाइटरिच बेंडिस इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने काम में सहायता के लिए डाइटरिच बेंडिस को कुछ प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत थी। डाइटरिच बेंडिस की सलाह पर ही भारत में 1878 के बरस रेंजरों की ट्रेनिंग के लिए देहरादून में एक स्कूल खोला गया। 1884 में जब केंद्रीय ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन लिया तो इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा।
तब का इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ये आज का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज है। सन 1900 तक इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल ने एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में अपनी पहचान बना ली। 1906 में स्कूल में एक शोध विभाग और जोड़ा गया और अब यह इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज कहलाने लगा। इस तरह 5 जून 1906 को देश में वानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना की गई, जिसका सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रेसिडेंट कहलाया। उस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट को ही प्रेसिडेंट का काम दिया गया। हालांकि 1908 में दोनों पद अलग अलग कर दिए गए। 7 एकड़ के क्षेत्रफल में बने इस भव्य भवन का डिजाइन सीजी ब्लूफील्ड के ने तैयार किया था। 7 वर्ष में 90 लाख की लागत से बने इस भवन का निर्माण सरदार रंजीत सिंह के तत्वाधान में किया गया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को इस भवन का उद्घाटन किया। ग्रीक रोमन भवन निर्माण शैली में बनी यह बिल्डिंग आज विश्व की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। फील्ड मेकर्स व प्रोड्यूसर्स एफआरआई के खूबसूरत परिसर को शूटिंग के लिए बेहद मुफीद मानते हैं। एफआरआई की सुंदरता फिल्मी पर्दे पर एक ही अलग आकर्षण पैदा करती है। अब तक यह कई क्षेत्रीय व बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इनमें मुख्य है दुल्हन एक रात की, कृष्णा कॉटेज, रहना है तेरे दिल में और कमरा नंबर 4 और 5 सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और दिल्ली खबर, डियर डैडी, नर्सरी और यारा जीनियस। कोरोना के बाद भी एफआरआई प्रशासन को फिल्मों की शूटिंग दर्जनों आवेदन मिले जिन्हें अनुमति नहीं दी गई। आज़ादी के बाद 1986 में देश के वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक छत्र संगठन के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का गठन किया गया। अतः भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तता परिषद घोषित कर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में देहरादून में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में देश का सर्वोच्च निकाय है, जो आवश्यकता आधारित वानिकी अनुसंधान विस्तार का दायित्व लेता है और उसे बढ़ावा देता है। वन अनुसंधान संस्थान को यूसीजी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय सरकार की सिफारिशों पर दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और अब यह जो एफआरआई कॉलेज है इसे अब एक म्यूजियम में भी तब्दील किया गया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस भी होती है और ये एक इंस्टीट्यूट के तौर पे भी काम करता है। तो इस तरह हमारा जो एफआरआई हो एक खास हिस्ट्री से चलकर गुजरा है और आज अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और यहाँ का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़े एरिया पे यह फैला हुआ है। तो सबसे पहले अर्पित किए जाते हैं फ्लावर, इतने पवित्र माने जाते हैं हमारे देश में कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबसे पहले उनको फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जो भोग लगता है वो अलग की बात है, पर फ्लावर एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने पर ही इंसान का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे सुंदर सुंदर फूल देखिए, रेड और वाइट और ये पिंक फ्लावर काफ़ी यूनिक लगता है। और एक ये भी है, ये डार्क पिंक है और इसमें जो आगे की पंखुड़ियाँ वो वाइट नहीं है। Hey guys, this is FRI campus. It is very
beautiful and so very classic designs, and good embroidery and super green tea. And this is a forest researcher campus in Dehradun, and so visit in here, and so let's enjoy. और ये दो भाई बहन जो काफ़ी शर्मीले हैं। अरे बहना कर दे, हेलो कर दे। हेलो गाइस, व्हाट्सएप। और देखने में काफ़ी शानदार है, काफ़ी मजबूत लगता है। हमारे घरों में जो भी सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा, जितनी भी बांगड़ सीमेंट है, सबकी छुट्टी कर देता है। और ये फ्लावर्स मेरे को इतने पसंद है। और ये इन बहना को फ़ोटो खिंचवाना है बोल। उस ज़माने में भी ऐसे यूनिक आर्किटेक्चर रहते थे जिन्होंने ऐसे मतलब ढांसू डिज़ाइन रिकॉर्ड किए थे। और जगह जगह इस पे भी FRI लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, काली ग्रिल है जो। और ये इसमें लाइट है, और कभी नाइट में भी आने का मौका मिला तो नाइट में लगता है मेरे को कि ज़्यादा मज़ा आ सकता है। अभी तो धूप से बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ के जो कॉरिडोर है, यहाँ की मेरे को एक ख़ास बात लगी कि जो यहाँ पे जो भी पिलर है, जो भी सीलिंग है, ऊपर की सीलिंग है, इसमें पूरा जो काम है ईंटों का हुआ है, ना कि बजरी सीमेंट या ऐसे जॉइंट टाइप के नहीं बने हुए हैं। पूरी चिनाई जो है ईंटों से है, तो वो भी समझ नहीं आता कि कैसे वो ईंटें वैसे में टिकी हुई है। और ना ही कोई पिलर डला हुआ है, ना ही कोई कॉलम है, तो ऐसे में टिक पाना मुश्किल है। यह वाला प्रोजेक्ट आपको दर्शाता है कि पहले किस तरह पत्तों से पत्तल बना के हम खाया करते थे, और आज के डेट में भी इसको बढ़ावा मिला है कि किस प्रकार पत्तों से पत्तल बनाया जाता है। और ये इसमें दर्शाया गया है कि लोग किस तरह पहले अपने व्यवसाय किया करते थे। कोई खेती करता था, कोई सिलाई करता था, कोई कुछ करता था, तो इस प्रकार कोई होटल चलाता था। तो इसमें हमारे जो मेन जो है हमारा, वो यही दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ पहले किस तरह थाली बनाई जाती थी या किस पत्तों पे खाना खाया जाता था। और ये जो हमारा है, इसमें कपास है, किस प्रकार पहले कौन सी कपास पैदा की जाती थी और किस प्रकार से इनका फिर उत्पादन किया जाता था। इसमें आपको दर्शाया गया है कि शुरू से ही किस प्रकार कीड़ों के लिए ये पत्तों वाली ये खिलाई जाती हैं। और उसके बाद ये देखिए आप, ये वाली जो पत्ती है वो इन रेशम का जो कीड़ा होता है उनको खिलाया जाता है। फिर बाद में जब रेशम का कीड़ा वो उसकी मतलब जो अपशिष्ट आता है या मर जाता है बाद में, तो उसका जो दिया जाता है वो आपको यहाँ गोले गोले दिख रहे होंगे टोकरियों में। तो ये चीज़ यहाँ से निकलता है, तो ये गोले गोले बाद में जाते हैं इधर कारखाने में। तो कारखाने में जो फैक्ट्री में फिर इसका जो ऊन बनाया जाता है जो खुद इस टाइप का होता है।
इस टाइप की ऊन बनाई जाती है और उन ऊन से बाद में इस प्रकार के हमारे जो रेशम के कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस के बाद, इतना टफेस्ट काम करने के बाद तैयार होता है। और ये जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, ये हमारा खेती से संबंधित है। इसमें हमारी जो कीमती लकड़ियाँ हैं, किस प्रकार के पहले मकान बनाए जाते थे, आज भी किन लकड़ियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि बहुत सी लकड़ियाँ होती है जो सड़ जाती है और कुछ सी लकड़ियाँ होती है जिन पर कीड़े भी नहीं लगते, सड़ती भी नहीं हैं। तो उस प्रकार की जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो किस प्रकार पहले इस तरह के जो लकड़ी के अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे, खिलौने बनाए जाते थे, तो उसमें ये चीज़ दर्शाया गया है। ये देखिए आप, चूड़ियाँ देखो, प्लेट देखो, डब्बे देखो, संदूक देखो, आज अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनिंग की गई है। और ये ऊन है, ऊन भी बनाई जाती थी। तो आगे आप देखिए कुछ ये भी, इसमें भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों का मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने वहाँ भी पहली बार जाके देखी हुई है। तो इसमें अलग अलग कलर्स भी हैं कि पहले किस प्रकार कलर बनाए जाते थे, तो वो चीज़ देखिए, अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ हैं। और ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट, इसमें भी कुछ खास नहीं है, खास तो है, यदि आप पहली बार देखोगे तो आपको काफ़ी यूनिक लगेगा, पर हर किसी को पता है कि कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। ये भी हमारा लकड़ी उत्पादन से ही संबंधित है। इसमें भी लकड़ियों के अलग अलग डिज़ाइंस का जो भी वो हर चीज़ बनाया जाता था। और इन चीज़ों में यही बताया गया है कि ग्राउंड लेवल से किस प्रकार हम कोई भी उत्पादन करते हैं और किस प्रकार से वह एक प्रोसेस से होकर दूसरे प्रोसेस में जाके फिर कैसे लास्ट में फैक्ट्री तक पहुंचता है और फैक्ट्री से फिर सामान बन के कैसे लोगों तक जाता है। तो इन चीज़ों इसमें भी बताया गया, आपको दिख रहा होगा लकड़ियों की ढेर, फिर वो आपको फैक्ट्री भी दिख रही होगी। तो इसमें देखिए ये बनाया हुआ एक जाला बना रखा, तो ये भी कुछ इसी का है। और ये देखिए आप, ये बैग बनाया गया है, ये भी उसी से है। और ये एक चीज़ और भी है, गज से रंगी तख्ती, और ये है कैटचिन। और ये भी, ये आपको पता ही है, जाल है। और ये आपको दिख रहा होगा साइड में अंगारा अंगारा टाइप का। तो इसमें आपको लकड़ियों की वैरायटी बताई गई है, अलग अलग प्रकार की लकड़ी है जो काफ़ी ये है। इसमें ग्रेडल लकड़ी है, चंदन की भी इसमें वैरायटीज़ है, क्योंकि चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगी होती है, खासकर लाल चंदन। ये लकड़ियों के ऐसे पीसेस बना के प्रदर्शनी के तौर पे दर्शाया गया। और ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट, इसमें भी आपको हर चीज़ में आपको सबसे पहले ग्रीनरी और आपको खेती देखने को मिलेगी। तो इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें पहले मैंने बोला था कि ग्राउंड लेवल से बताते हैं कि किस प्रकार से खेती करने के बावजूद क्या क्या प्रोसेस होके आता है। तो इसमें ये डुबाया गया है और ये फिर इसको पकाया जा रहा है, फिर इसको स्टीमिंग के लिए रखा गया है। और आगे देखिए अब, मतलब हर व्यक्ति के पास अपना अपना काम बांटा हुआ है कि पहले खेती वाला खेती करेगा, उसके बाद वो खेती करके दूसरे को देगा, फिर दूसरे को तीसरे, ऐसे फैक्ट्री से जाके फिर हमारे पास आता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये मकान भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मकान है। और ये देखिए किस प्रकार से रेसे बनाए गए हैं, इन रेसों से फिर बाद में कपड़े बनाए जाते हैं। और ये देखिए चप्पल भी है, ये ऊन का चप्पल है, ऊन भी नहीं, ये बांस मान के चलो, बांस की भी चप्पल बनती थी पहले, आपको याद होगा। और ये अलग अलग प्रकार के रेसे हैं जो ज़्यादातर लकड़ी से बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार की लकड़ी होती है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी कुछ वैरायटियाँ विलुप्त हो चुकी है। तो जो हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको वो चीज़ वो लोग देख नहीं पाए थे, हम भी
उनमें से कुछ हैं जो आपको ऐसी म्यूज़ियम में जाके देखने को मिलेगा। बाकी तो अभी वो चीज़ जब रही नहीं तो आप कहाँ से देखोगे। तो इसमें आपको हर चीज़ दिखाया गया है। ये देखिए कपास है ये, और ये कपास से ही ज़्यादातर आइटम बनी हुई है। अलग अलग प्रकार की कपास है। और ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट आपको दिखाया जा रहा है कि हर इसमें पेड़ और ग्रीनरी दिखाई गई है। इसमें भी फूलों का, ये देखिए फूल है, फूलों की खेती की जाती होगी। तो हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ दर्शाया गया है जो कि पहले तो किया ही जाता था, आज भी किया जाता है, पर उसे आज मशीनों के प्रोसेस से किया जाता है। प्रोसेस चेंज हो गया है। तो ये देखिए इसमें भी कुछ भरा हुआ है, उसमें टेम्परेचर में रख के, एक ही टेम्परेचर में रख के फिर ऐसी स्टोरेज के लिए आता है। इसमें भी कुछ प्रोसेस चलेगा। फिर ये आपको एक टेंट, क्या बोलते हैं इनको, पॉली हाउस में इनकी खेती की जाती है और ये इन चीज़ों से तैयार होती है। ये कुछ वैराइटीज़ हैं। ये भी देखिए स्टोरेज है। ये फूलों की वैराइटीज़ है, क्योंकि फूलों से बाद में एक से एक चीज़ें, कलर्स भी बनते हैं, आपको पता ही है। और आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो आप वीडियो को फुल एचडी में चला के, इसमें नाम भी दिख रहे हैं, जो वैराइटी जहाँ रखी है उसका नाम भी लिखा हुआ है। और ये स्टोरेज है, इसमें सुखाया जाता होगा और इसमें पार्टीशन करके ग्रीनरी के लिए छोड़ दिया जाता है। ये आपको पॉली हाउस दिखेगा। ये आपको फैक्ट्री दिख रही कि लास्ट प्रोसेस होने के बाद कैसे फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से मेड होके फिर चीज़ को सीधा मार्केट में रिप्लेस किया जाता है। फैक्ट्रियाँ भी तभी चल सकती है जब खेती होगी, खेती से ही, क्योंकि रॉ मटेरियल खेतों से ही जाता है, तब जाके वो फैक्ट्रियों में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी देखिए, ये आपको गोलियां टाइप की दिख रही हैं। तो इसमें भी कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। और ये मशीन दिख रही है आपको, देखिए गौर से देखिए। और ये आपको कंबर्शन मशीन है, इसमें भी चीज़ों को बारीक किया जाता है। उसमें देखिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं जो कि एक डेमो के तौर पे रखा गया है। ऑयल भी है और बहुत सारे केमिकल्स भी है जो पहले आयुर्वेदिक ही मान लो, क्योंकि उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती थी, तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता था। और ये भी कुछ अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें बहुत सी मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड द लास्ट प्रोजेक्ट, इसमें भी आपको वही रिप्रेजेंट किया गया है। और ये हमारे साधु जो आश्रम व्यवस्था थी पहले, उसको दर्शाया गया है कि क्योंकि जो पहले होता था तो वो दवाई का जो कार्यभार रहता था वो साधु संतों के पास रहता था। उन्हें जड़ी बूटियों की काफ़ी नॉलेज रहती थी। तो उसमें वही चीज़ दिखाया गया है कि कैसे पहले साधु संत लोग जड़ी बूटियाँ की खोज करते थे और फिर लोगों का किस तरह इलाज करते थे। और ये हमारे टाइगर, बाघ, जो हमारे देश के राष्ट्र पशु हैं। और ये हमारी अलग अलग वैराइटीज़, ये भी हैं अलग वैराइटीज़ जो ओल्ड है, जो पहले के समय में यूज किया जाता था। बहुत सारी बकेट है, बर्तन हैं, क्योंकि पहले ज़्यादातर बर्तन मिट्टी और बांस से बने होते थे। इसमें कुछ ये भी देखिए, ये भी काफ़ी अमेजिंग है। और ये ग्राफ लगे हुए हैं, इसके हिसाब से आपको हर चीज़ की नॉलेज हो सकती है। इसमें ये दर्शाया गया है पहले कैसे किस तरह लोग एकजुट होकर काम किया करते थे। इस वाले में आपको हर चीज़ में लकड़ियाँ दिखेगी कि
अब ऐसी ऐसी प्रजातियाँ होगी लकड़ियों की जो आपने कभी देखी नहीं होगी। ये आपको दिख रहा होगा बुढ़े लोग जो डंडी चलने के लिए करते हैं। और ये भी है प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये हमारे यहाँ एक जीव होता है, हिरन का होता है वो सींग। यहाँ भी मूर्तियाँ रखी गई है, कुछ टॉय रखे हुए हैं, कुछ टोपियाँ हैं। यहाँ भी आपको अलग अलग प्रकार की बूटियाँ देखने को मिलेगी। ये भी है। और एक चीज़ ये भी, ये दिख रहा होगा अभी, कद्दू है, सबसे पुराना कद्दू है, अब तक बरकरार है। ये कुछ सीड्स है। और ये आपको मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है जिस पे शहद बनता है। और ये होता है दूसरी वाली चींटियों का छत्ता होता है। चींटियों का नहीं, ये मधुमक्खियों का भी होता है। और ये जो है हमारी बटरफ्लाई है, बहुत सी प्रकार की है। और ये हर प्रकार के झिंगुर कीट पतंग है। हर प्रकार के मिलेंगे आपको तितलियाँ, ऐसे लगेगा जैसे ओरिजिनल होगी। हर प्रकार के कीट पतंग देखने को मिलते हैं, जूं से लेके खटमल तक। और इनके बारे में यदि आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो जो म्यूज़ियम में कार्यभार संभालते हैं उनसे आप अधिक नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि वो वहीं इधर के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। तो उनसे भी आप उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि उनको बखूबी पता है हर चीज़ के बारे में। और ये एक बैनर, कुछ बैनर भी लगे हुए थे। और ये बिल्कुल ही अलग अलग चीज़, ये हर प्रकार की लकड़ी के जो वैराइटीज़ है। और ये आपको दिख रहा होगा, एक कीट होता था, कीड़ा होता था पहले, इसका नाम भी वहाँ था, वो मेंशन नहीं हो पाया। एक ये लकड़ी है। और ये भी अलग अलग प्रकार की लकड़ी है जिसके डेमो उसके ऊपर रखे गए हैं। तो जितनी भी हमारी वन संपदा है, हमको उसके बारे में डिटेल से जानना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कब हमारे काम आ जाए। ये देखिए, किसी बायोटिक। और ये हमारे फौजी, यहाँ पर हमारे फौजी को दर्शाया गया है। और ये एक शानदार सिटी, ये शहर को, इससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें गांव को दर्शाया गया था और इसमें सिटी को दर्शाया गया। ये अलग अलग प्रकार के हथियार हैं जो काफ़ी अच्छे थे, जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। अगर उनमें से वो मेरे को देते तो मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ था। और इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ चीज़ें मेरे को अपने पहाड़ों पे भी मिल चुकी है। और ये फिर से वही हथियार काफ़ी अच्छे लग रहे थे, खासकर कुल्हाड़ी, क्योंकि वो दूसरे डिज़ाइन की थी। और ये हमारे पेड़ों की जो बीज होते हैं या अलग प्रकार की कंदमूल बच जाते हैं लास्ट में, तो वो चीज़ें हैं। ये तो आपको नागफनी तो पता ही होगा, सौली के पेड़ पे होता है। ये चीज़ें भी मैंने अपने इधर देखी हुई है, नाम पता नहीं है पर मैंने अपने यहाँ देखी हुई है। ये भी कुछ प्रोजेक्ट है, फिर से वही हथियार। ये बेलचा हो गया। ये देखिए, इसमें जंगल को दर्शाया गया है, ट्रेन, जितनी भी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को दर्शाया गया है। और ये किस प्रकार की खेतों में हल लगाने के लिए होता था, तो पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती थी। पर आज जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो वो चीज़ अब देखने को मिलती नहीं है। ये देखिए,
ये पूरी सिटी को दर्शाया गया है। अंदर से बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है और लाइटिंग काफ़ी सुंदर लाइटिंग थी। तो यदि आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल है, ऐसे लगेगा जैसे ओरिजिनल है। हमको भी देखने में काफ़ी मज़ा आया था, तो आप भी देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, ग्रीन डे को दर्शाया गया है और जितनी भी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में है वो सब कुछ दिखाया गया है। तो नेचर के बीच यदि लिमिटेड मात्रा में यदि टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है तो काफ़ी मनमोहक लगती है। ये चीज़ इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। और ये आपको ब्लू ब्लू पानी दिख रहा होगा, पानी का तालाब। बाकी जितना भी था हमने दिखा चुके हैं। तो आप FRI में जाके विज़िट कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में जान सकते हो, वो भी डिटेलिंग से। और ये FRI की जो बुक्स हैं जिनके बारे में FRI का विवरण है तो वो आपको उन बुक में मिल सकता है। और एक ये भी है, ये नाइट का जो व्यू है वो चीज़ है। तो नाइटिंग में कैसे लाइटिंग रहती है, ये पीछे हमारे क्या बोलते हैं FRI का जो अंदर का जो माहौल है, इसमें अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती है। ये देखिए अलग अलग टाइप का। No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see, something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the pride. It's hard